गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9th में क्लास 9वीं में मैं आपको सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 नूतन विश्व की तरफ प्रयाण उसमें द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा के विषय में समझाऊंगी। द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही विश्व पुनः दो भागों में विभाजित हो गया। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो विश्व कैसे दो भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का गुट था। दो भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का गुट था। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में उनके मित्र राष्ट्र यानी उनके पक्ष में जो राष्ट्र थे उनका गुट था। दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्रों का गुट था। इसके अतिरिक्त युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियां इसमें शामिल थीं। जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन नौसेना पर आक्रमण किया। जापान ने क्या काम किया? हवाई द्वीप जो थी उसमें अमेरिकन नौसेना पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया। उसका परिणाम क्या मिला? अमेरिका ने क्या काम किया? उन्हीं की नीति के अनुसार वापस पलटवार हमला कर दिया। वह मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गए। वो मित्र राष्ट्र क्या है? युद्ध में शामिल हो गए। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हो गई। जब घमासान युद्ध चल रहा था उस समय जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो नगरों पर परमाणु बम फेंक दिया। देखो, युद्ध जब घमासान युद्ध शुरू हो गया तो उस समय जापान की ताकत को बच्चों जब घमासान युद्ध चालू था जापान और अमेरिका के बीच, तो अमेरिका ने क्या काम किया? अमेरिका ने क्या काम किया? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो नगरों पर परमाणु बम फेंक दिया, जिससे जापान में 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए। अमेरिका क्या है? जापान की ताकत नहीं रोक पा रहा था, तो उसने क्या काम किया? हिरोशिमा और नागासाकी जैसे दो नगरों पर परमाणु बम को फेंका, जिससे क्या है 1,24,000 लोग उस युद्ध में मारे गए और महाविनाश हुआ। परिणाम स्वरूप जापान ने शरणागति स्वीकार कर ली। यानी परिणाम क्या आया कि जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली। 11 अगस्त 1945 और द्वितीय महाविश्व युद्ध का अंत हो गया। 11 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अपने साम्राज्य विस्तार का दौर आरंभ किया। सम्राट मेइजी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, तात्कालिक परिणाम। पहला है आर्थिक परिणाम। इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ। इस महायुद्ध से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा विनाश हो गया। द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों का बेशुमार खर्च हुआ। महायुद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने भाग लिया था उनका बहुत ज़्यादा ही खर्च हो गया, बेशुमार खर्च भी हुआ। अमेरिका ने $350 अरब और अन्य राष्ट्रों ने $1,000 से अधिक खर्च किया। उतनी ही अमेरिका ने $1,000 से भी अधिक खर्च किया। उतनी ही मूल्यवान संपत्ति का भी नाश हुआ। इस युद्ध में $1,000 से भी अधिक रुपए खर्च हुए और बहुत लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा संपत्तियों का नाश हुआ। इंग्लैंड ने 2,000 करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी की हानि की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने क्या है 2,000 जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ और जापान की संपत्ति का जो नुकसान हुआ उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी साज सामग्री के उत्पादन को महत्व दिया। इसलिए जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की वस्तुओं का अभाव पैदा हुआ। तो क्या है, इन सब चीज़ों का पैसे का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ। इससे क्या है, जीवन जरूरियात की जो चीज़ें हैं उन सब की कमी पड़ने लगी। उत्पादन घटा, अवमूल्यन बढ़ा, लोगों की रोजी रोटी की कमी पड़ने लगी, लोगों का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। परिणाम स्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था में युग परिवर्तन हुए। इस युद्ध के कारण राष्ट्र में परिवर्तन हुआ, लोगों को तंगी आ गई, खाने पीने की कमी पड़ने लगी। चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना, रूस में हुई
बोल्शेविक क्रांति 1917 ने साम्राज्यवादी स्तर पर भावी विकास पथ तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की, उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे। चीन भी प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शक्ति क्षीण हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शक्ति क्या क्षीण हो गई, यानी कम हो गए। इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका प्रभाव घट गया। उसका लाभ लेकर वहाँ माओत्से-तुंग ने नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्यवादी शासन की स्थापना की। 1949 में शीत युद्ध। शीत युद्ध का जन्म दूरगामी परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और रूस इन दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया। युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र मित्र थे। युद्ध के पश्चात दोनों के बीच मतभेद बढ़ता गया। इस तरह लोकतंत्र देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हुए थे। इन दोनों गुटों का मत के समर्थन के लिए जिन वाक युद्धों और विचार युद्धों को अपनाया, उसने शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन किया। इससे अनेक बार तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया। इन सब के कारण क्या है, तृतीय युद्ध आरंभ होते होते वो बच गया। संयुक्त राष्ट्र, ये देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है, यानी चित्र है उसका। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तब अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, मतलब वो स्थापना नहीं हो पाई। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था, अर्थात राष्ट्र संघ निष्फल गया, और इससे क्या, राष्ट्र संघ की स्थापना जो करने का सबका विचार था वो निष्फल गया। द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने पर विश्व में पुनः एक बार शांति, सुरक्षा और सहअस्तित्व के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 उसका कार्यकाल न्यूयॉर्क में रखा गया। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उसी समय से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की दिशा में प्रयास चल रहे थे। अमेरिका क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के में शामिल हुआ था और उसी समय से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात चलने लगी। मानव स्वतंत्र, शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद को संदेश देते हुए 4 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की घोषणा की। पहला है विचार और वाणी की स्वतंत्रता, यानी लोग अपने विचार और लोगों के बीच में अपनी समानता के हिसाब से बात विचार कर सकते हैं। धार्मिक स्वातंत्र्य, यानी कि हर धर्म के लोग हर जगह बस सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, यानी अपनी आर्थिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कार्य व्यापार कर सकते हैं। भय से मुक्ति के अधिकारों का समावेश किया गया, यानी कि बिना डरे अपने अधिकार के साथ वो रह सकते हैं। उसके पश्चात राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज़ पर 8 मुद्दों का दस्तावेज तैयार किया, जो बाद में अटलांटिक दस्तावेज के रूप में जाना गया। दस्तावेज में हर एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिक की सुरक्षा करने, शांति, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण और निशस्त्रीकरण के विषयों का समावेश किया गया। उसके बाद 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री विश्व शांति के लिए मॉस्को में एक साथ मिले, जिसे मॉस्को घोषणा के रूप में जाना गया। इन सब के प्रधानमंत्री क्या है, तो मॉस्को में जाके मिले, उसको मॉस्को घोषणा के नाम से उस जगह को जाना गया। 1943 के नवंबर में तेहरान में 3 मानधाताओं की परिषद आयोजित की गई। वाशिंगटन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज तैयार किया। 1944 सितंबर में 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, 51 सदस्य के द्वारा एक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा हुई। उसमें भारत का भी समावेश होता है। तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को यूएन दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र सदस्य हैं। वर्तमान समय में यानी आज
अभी करंट में 193 राष्ट्र सदस्य हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पूरा होता है। अगले वीडियो में मैं आपको आगे का समझाऊंगी। धन्यवाद।